साइकोलॉजी पीपल वेलकम बैक। हम कर रहे थे केस स्टडीज और आज हम एक और केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू राइट आंसर्स फॉर इट। आई होप मेरे साथ आप केस स्टडीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं सॉल्व करना। ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में, कम्युनिटी टैब के अंदर मैं डेली कुछ क्वेश्चंस डालती हूँ फॉर यू टू सॉल्व सेक्शन ए के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं। आई होप कि आप वो भी सॉल्व कर रहे हैं सो दैट यू गेन सम कॉन्फिडेंस इन अटेम्प्टिंग योर सेक्शन ए एंड सेक्शन एफ। इसके बाद हम सेक्शन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आंसर करना है हम वो भी देखेंगे, कैसे पॉइंट वाइज आपको आंसर करने हैं वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डू गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की केस स्टडी है हमारी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। ये एक ट्रू इंस्पिरेशन है, हैविंग ओवरकम इनक्रेडिबल ऑड्स इन टू बिकम फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एम्प्यूटी कहते हैं जब आपकी कोई बॉडी का कोई एक पार्ट जैसे आर्म या लेग कट गया हो और उसकी जगह आपने आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटी, राइट। उनकी जर्नी जो है, हर जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज अ स्टोरी ऑफ करेज, perseverance एंड अनब्रेकेबल स्पिरिट, राइट। एक नेशनल फॉर्मल लेवल पे वॉलीबॉल प्लेयर खेलती थी अरुणिमा सिन्हा। उन्होंने अपनी लेग जो है, वन ऑफ द लेग उन्होंने ट्रैजिक ट्रेन एक्सीडेंट में खो दी, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। एक वॉलीबॉल प्लेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उसकी लेग्स, और वैसे भी नॉर्मली भी, राइट। बट वो तो प्लेयर थी, नेशनल लेवल प्लेयर थी, वॉलीबॉल प्लेयर, और उनका ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी एक टांग को खो देना कितना पेनफुल रहा होगा। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया एंड शी डिसाइडेड टू परस्यू माउंटेनिंग। बताओ, उन्होंने बोला कि अब मैं माउंटेन पहाड़ चढ़ूंगी, पैशन जो कि उनको हमेशा से था। शी ट्रेन्ड हार्ड फॉर 2 years, 2 साल तो उन्होंने अपनी बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग ली। काउंटलेस ऑफ हार्डशिप्स उन्होंने देखी लाइफ में एंड फाइनली अपना माउंट एवरेस्ट का ड्रीम उन्होंने अचीव करा। 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करा। ना अरुणिमा's इंस्पायरिंग स्टोरी डजंट एंड हियर, यहाँ पर उनकी स्टोरी खत्म नहीं होती। शी has gone to climb 6 of the world's highest peaks। जो भी वर्ल्ड की 6 हाईएस्ट पीक्स है उन्होंने वो भी क्लाइम करी, बिकमिंग एन इंस्पिरेशन टू ऑल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। Arunima's story is a powerful reminder of no obstacle is too great to overcome। ये अरुणिमा की स्टोरी से हमें सीख मिलती है। Now her determination and resilience, तो जो उनका determination है और जो उनका रेजिलियंस है टू फेस एडवर्सिटी आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। हर कमिटमेंट to helping others is a testament of a character and strength। Her legacy will continue to inspire people for generations to come। तो उनमें जो एक डिटर्मिनेशन है, उनका जो रेजिलियंस है, जो भी उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए उनको उनको उन्होंने ओवरकम किया, ठीक है, और इंस्पिरेशन बनी सब लोगों के लिए, तो वो तो डेफिनेटली एक लेगेसी है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका आर्टिकल है। So question number 1 है, her journey to the top of the world's highest peak is a story of courage, perseverance and unbreakable spirit। अब वो बोल रहे हैं according to Kobasa, which personality trait is being referred here। कोबासा के कोबासा एक कम्युनिटी है, आपको पता, कोबासा के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट है जो यहाँ पे उनकी इन चीजों को दर्शाता है। अगर आपको क्वेश्चन 1 देख के ये समझ नहीं आए कौन से चैप्टर को क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है तो जंप टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 पढ़िए। Explain any 2 stress buffers that had helped Arunima in face of adversity। Stress buffers हमने बहुत सारे पढ़े हैं और ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है आपका मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। तो यहाँ पे भी एक चैलेंजिंग स्टोरी है, ठीक है। स्ट्रेस बफर के बारे में बात हुई है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 से ये कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। एटलीस्ट स्ट्रेस बफर पढ़ने के बाद तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कोबासा ने किन पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करी है। चैप्टर 3 में आपका स्ट्रेस रेजिस्टेंट कहाँ गया मेरा पेन, एक मिनट।
स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी, तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी के अंडर आपने कोबासा के बारे में पढ़ा होगा। कोबासा ने रिसर्च करी थी ऐसे लोगों पे जिनको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है, बट लो लेवल ऑफ इलनेस है, ठीक है। लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है हाई है बट लो लेवल ऑफ इलनेस है। ऐसा क्यों है? ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से इतना स्ट्रेस होने के बाद भी वो बीमार नहीं पड़ते, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक नहीं होती? तो वो सब उन्होंने स्टडी करा था। वो आपको यहाँ पे, अब क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कैसे आंसर करना है आप वो देख लीजिए। आप इसमें लिखेंगे स्टडी बाय कोसाबा हैव शोन दैट पीपल विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बट लो लेवल ऑफ इलनेस शेयर 3 कैरेक्टर सेट्स। ऐसे लोगों के पास 3 कैरेक्टर सेट्स होते हैं। वो कौन से हैं? जिनको उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ हार्डीनेस बोला। और क्या वो 3 C's हैं? कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। आपको बस मेंशन करना है कि अगर अगर उन्होंने पूछा कि कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू कोबासा, तो आप ये पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएंगे कि कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज की यहाँ पे बात हो रही है। पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ हार्डनेस जो इसमें 3 C's आते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एक्सप्लेन एनी 2 स्ट्रेस बफर्स दैट हैव हेल्प्ड अरुणिमा इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। अब बफर्स क्या होता है? स्ट्रेस बफर्स वो होते हैं जो हमें एक कुशन की तरह शील्ड करते हैं स्ट्रेस से, जो हमें स्ट्रेस से थोड़ा डील करने में मदद करते हैं। ये भी आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हुए हैं। बहुत सारे स्ट्रेस बफर्स हमने पढ़े हैं, किन्हीं 2 को आपको मेंशन करना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे आंसर करना है। आप स्ट्रेस बफर्स यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्योंकि अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्यादा लेंथ में नहीं जाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 आपको डिस्क्राइब करे हुए हैं, इसमें से एनी 2, क्योंकि एनी 2 लिखा है, कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड लिखें क्योंकि वो ज्यादा सूट करता है द काइंड ऑफ स्टोरी, द काइंड ऑफ पैसेज दैट इज गिवन, केस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अदरवाइज एक्सरसाइज भी है और हमने इसके अंदर डाइट के बारे में भी पढ़ा था और इसके अंदर हमने पढ़ा था एक और स्ट्रेस बफर पढ़ा था हमने, सोशल सपोर्ट, ठीक है। तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकें तो पॉजिटिव एक्सरसाइज के बारे में आप क्या लिखेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग वेट एंड स्ट्रेस. इट इज शोन टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिडक्शन, रिड्यूसिंग टेंशन, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो जो भी टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, और वैसे भी वो उन्होंने हार्डकोर ट्रेनिंग करी थी, राइट। तो देखिए आपके केस के साथ एक्सरसाइज भी मैच करता है क्योंकि उसमें लिखा था कि 2 साल की उन्होंने हार्ड ट्रेनिंग करी थी, ठीक है। अपने आप को ट्रेन करा था और उसके बाद उन्होंने माउंटेन चढ़ा था। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा होगा उनको ट्रेन करने के साथ साथ उनकी जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसको रिड्यूस करने में, राइट। तो आप ये लिख सकते हैं, वैलिड पॉइंट है। साथ में आप लिख सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का। पॉजिटिव एटीट्यूड इसलिए बिकॉज इट हेल्प्स पीपल टू रिमेन सेंटर्ड, कैंटर्ड लिखा है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, सेंटर्ड एंड सी थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि ठीक से मतलब इन पॉजिटिव एटीट्यूड था तभी वो इतना डिप्रेशन में नहीं गई या निराश नहीं हुई, उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन्होंने बोला कि ठीक है मेरी एक टांग चली गई तो क्या हुआ, मैं माउंटेन चढ़ूंगी अब, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, अगेन पॉजिटिव थिंकिंग ऑप्टिमिज्म मतलब अगेन पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट यूज मोर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजी वो यूज करते हैं एंड दे सीक एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ये लाइन नहीं भी लिखना, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 30 वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। 30 वर्ड्स में लिखना है तो कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें से डिस्क्राइब कर दो, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग कर दो, एक्सरसाइज कर दो, कोई भी 2 पॉइंट क्योंकि आपसे बोला है, एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये आपकी थी another केस स्टडी। आई होप कि आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर टू यू एनी टाइम। ऑल्सो इसके बाद हम क्वेश्चन जो लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आई थिंक 6 मार्क्स के होते हैं, उनको कैसे आंसर करना है वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए और वो भी पॉइंट वाइज, सो दैट आप जो एग्जामिनर है वो एकदम क्वेश्चन पेपर देख के आपको क्लियर हो, उसमें पॉइंट्स क्लियर हो और फटाफट आपको नंबर मिल जाए। तो वो हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन
Keep learning, keep revising. I'll see you next time. Bye.